एक प्राकृत संख्या क्या होती? सबसे पहले देखिएगा, प्राकृत संख्या, इसको आप इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। अब डियर हम बात करेंगे नेचुरल नंबर क्या होता है। डियर सिंपल है, काउंटेबल नंबर इज नोन एज नेचुरल नंबर। काउंटेबल नंबर यानी जिन संख्याओं से हम किसी वस्तु की गणना कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, वह क्या होता है? प्राकृत नंबर। मित्रों, प्राकृत नंबर समझ रहे हैं ना? बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं। देखिए, प्राकृत नंबर का मतलब ये होता है सिंपल, काउंटेबल नंबर इज नोन एज नेचुरल नंबर, यानी जिन संख्याओं के द्वारा किसी वस्तु को गिना जा सके। इनकी शुरुआत होती है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, आपका इनफाइनाइटिव, यानी ए है आपका। इसमें दो तीन बातें आपको याद करना पड़ता है नोट में डियर। पहला है मित्रों कि कोई भी नेगेटिव नंबर इज नॉट लिस्टेड इन नेचुरल नंबर। कोई नेगेटिव नंबर जैसे -5 या -7 -4 etc, आप बताइए क्या आप कह सकते हैं किसी फील्ड में -3 गायें चर रही हैं? आप नहीं कह सकते। क्या आप कह सकते हैं किसी ग्राउंड में कि -11 बच्चे खेल रहे हैं? नो। तो हैंस ए नंबर आपका किसी भी थिंग्स के काउंट को काउंट करने में क्या होता है? असफल होता है। तो मित्रों आप याद रखिएगा, कभी भी लाइफ में 3 बातें याद रखिएगा। ये तीनों पॉइंट जो है नेचुरल नंबर के अंतर्गत नहीं आता है। एक तो कोई भी ऋणात्मक संख्या नेचुरल नंबर नहीं होती। दूसरा, 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। शून्य प्राकृत संख्या नहीं होती। शून्य ये प्राकृत संख्या नहीं है, यानी 0 जो है प्राकृत संख्या नहीं। और डियर इसके अलावा अगर आप आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट, तो कोई फ्रैक्शनल नंबर है, कोई भिन्नात्मक संख्या, जैसे है मान लीजिए आपका आशुतोष है कहाँ है? अच्छा है, आशुतोष और सानी है, मान लीजिए 2 लोग। तो अब कोई कहेगा कि उस फील्ड में 1.5 लोग हैं। अब 1.5 लोग हैं तो आप बात समझ ही रहे हैं आपका। आशुतोष को मान लीजिए आपका, हाँ डियर, एक पूरा सलगा मान लेंगे आपका, लेकिन सानी को थोड़ा सा मतलब कुछ इन पर विचार करना पड़ेगा, तो ये आधा में आ जाएंगे। तो डियर ऐसा नहीं है, दिस इज द फुल्ली रॉन्ग। ये क्या है? रॉन्ग है। उस फील्ड में हम गिनेंगे कि 2 ही लोग हैं, ऐसा नहीं एक मोटा एक पतला, तो 1.5 आधा सवा। इसलिए मित्रों आप देखिए, मोबाइल आपको मैं बोलूं, आप 10-20 लोगों के मोबाइल जमा करा दूं यहाँ पर, अब मैं बोलूं कि इसमें गिन के बताइए कितना मोबाइल है, तो ऐसा नहीं कि जो बटन वाला है उसको 1/4 गिनेंगे, जो बड़की वाला है आपका, और जो टैबलेट है उसको आपका 2 गिनेंगे। ऐसा नहीं होता है। कोई भी अपने आप में एक मोबाइल रहेगा। उसी तरह से कोई लड़का हो या लड़की हो, वो अपने आप में एक नंबर कंप्लीट करेगा। इसलिए मित्रों आप जानते हैं कोई भी भिन्न वाली संख्या वह प्राकृत संख्या नहीं होती है। कोई भी 3/4 2/5, चाहे वह भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन हो या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो। ज्ञानचंद्र, डू यू नो अबाउट आपका प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? आप बता सकते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है और प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? तो प्रॉपर फ्रैक्शन यानी उचित भिन्न, वह भिन्न जिसका अंश क्या हो? छोटा और हर क्या हो? बड़ा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वह फ्रैक्शन होता है जिसका अंश बड़ा हो और आपका हर छोटा, उसको कहते हैं अनुचित भिन्न। क्या कहते हैं? अनुचित। और उचित भिन्न जो होता है जिसका न्यूमरेटर क्या हो? छोटा हो। न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, दैट फ्रैक्शन इज नोन एज आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। इफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, दैट फ्रैक्शन विल बी नोन एज आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स वाला तो जानते ही हैं आपका, डेढ़ आपका, 1.5 वाला समझिएगा 1 और आधा,
मित्रों, तो आई होप दैट कि आप नेचुरल नंबर को पूरा समझे होंगे। एक किताब मैंने किसी से मांगा है, कोई प्रोवाइड नहीं किया आपका। तो चलिए आगे बढ़ते हैं डियर आपका। अगला देखिएगा, आगे का कॉन्सेप्ट दीजिएगा। कोई भी किताब खोल के हमें फर्स्ट पेज दीजिएगा बस, और कुछ मत करिएगा। डियर आगे है, एक बात मैं और करूंगा, जरा इसको देखिएगा। ये जो किसी संख्या का जातीय मान क्या होता है, लोकल वैल्यू ऑफ अ नंबर, ये आपका लोकल वैल्यू ऑफ अ नंबर, लोकल वैल्यू ऑफ अ नंबर। मित्रों, डू यू नो अबाउट इट? आपका लोकल वैल्यू ऑफ ए नंबर आपका यानी किसी भी संख्या का जातीय मान क्या होता है मित्रों? देखिए, लोकल वैल्यू यानी इसको हिंदी में जातीय मान कहते हैं, ये आपका जातीय मान, या इसको शुद्ध मान भी कहते हैं, शुद्ध मान। क्या और नाम देते हैं, जरा हिंदी बता दीजिए, और कोई एक आध शब्द बोलिए। शुद्ध मान या जातीय मान, या और कोई इसके लिए आप यूज कर सकते हैं हिंदी में, तो बताएं। एनीबडी ट्राई टू यूज एनी वर्ड फॉर, और अंग्रेजी में आपका इसको लोकल वैल्यू कहते हैं। तो किसी भी संख्या का, किसी भी नंबर का लोकल वैल्यू स्वयं वही नंबर होता है, काम खत्म। जैसे आपका है 745, मित्रों इसमें 4 का जातीय मान अगर कहेगा लोकल वैल्यू या शुद्ध मान, या मित्रों एक और शब्द है वास्तविक मान, ये वास्तविक मान। तो ये सब मान जो होता है वो किसी भी नंबर का वही होता है। 4 का है भैया 4 होगा, 7 का है भैया 7 होगा, चेला 5 का 5 हो जाएगा। तो किसी भी नंबर का जो है जातीय मान या फिर वास्तविक मान या शुद्ध मान, ये आपका वही खुद होता है। बट चेंज होता है तो आपका प्लेस वैल्यू, जिसको आप कहते हैं स्थानीय मान। आप देखिए स्थानीय मान में क्या है, अब डियर सवाल कैसे आते हैं, कैसे बनते हैं, आप देखिएगा। ये जो मित्रों है, ये जो बोल रहे हैं हम आपको डियर स्थानीय मान, इसको आप अंग्रेजी में प्लेस वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, टेल मी अबाउट द प्लेस वैल्यू। हु विल टेल मी? आपका कौन बताएगा हमें? आपका आप प्लेस वैल्यू डियर आपका सपोज करिए कोई नंबर है 475, ये आपका 68 जो लिख दिया, जो भी नंबर है 47568। और अगर आपका इफ यू फाइंड आपका 7 का प्लेस वैल्यू, आप देखिए अब इसमें पूछ दिया में 7 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर क्या होगा। अंतर भी पूछ सकता है, योग भी पूछ सकता है, गुणनफल भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, एकदम आसान डियर। 7 का भैया स्थानीय मान क्या होगा मित्रों? हाँ डियर शाबाश। अरविंद पाल बताइए, समझ में आ रहा है? और नए नए बच्चे जो आए हैं, गोविंद राजभर, और कौन एक आया, और कोई लड़का था। हाँ डियर चलिए, अच्छा बाद में बोल देंगे डियर। ये भी सब जब वीडियो देखेंगे तो बहुत खुश होंगे। हमारा भी नाम आर.के. सरली, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत तेज भी हैं, बहुत पढ़ने में, मऊ जिले के लड़के हैं सब आपका। और ये सब आर्मी लवर है, मतलब भारतीय सेना के प्रेमी। आर्मी लवर अच्छा शब्द है। आर्मी माने होता है थल सेना के, और लवर माने होता है प्रेमी। तो भारतीय सेना को एकदम हर पल इनको आपका वही याद आता है, बॉर्डर और ये सब उम्मीद करते हैं। मित्रों एक बात और हम आपका इस वीडियो के माध्यम से आप बताना चाहेंगे। आज यूपी सरकार, हरियाणा सरकार और 3-4 गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया जो अग्निवीर की भर्ती होगी 4 साल के लिए। तो 4 साल जब आप भर्ती हो जाएंगे, इसलिए भर्ती हो लीजिएगा आप लोग, कोई भी लड़का लड़की हो लीजिएगा। 4 साल के बाद जब आप 3 साल तक आप 30,000 रुपया पर मंथ पाएंगे,
और ये भी नहीं कि एकदम फ्री में आइए आपका एकदम खड़े हो जाइए भर्ती हो जाइए, इतना भी आसान नहीं है आपका। ओनली 40,000 पोस्ट है, केवल 40,000 है और 773 जिलों में भर्ती होनी, मतलब पूरे भारत के हर जिलों में जिले वाइज भर्ती होगी आपका। सब कोई अपने जिले पर जाएगा, वहां भर्ती होगा। वहां अब ऐसे भर्ती होगा तो कितने लोग पहुंच जाएंगे, जिले में कितनी सीट मिलेगी? 40,000 को बांट दीजिए, 40,000 को बांट देंगे, बहुत कम सीट आएगी। लेकिन पॉपुलेशन जहां ज्यादा है उसके हिसाब से वो सब देंगे, आबादी के हिसाब से सीटें। तो अगर आप अग्निवीर में हो जाते हैं तो आप 3 साल तक 30,000, चौथे साल 40,000, इसके बाद 11.71 लाख, मतलब लगभग आपका 12 लाख रुपया हैंड कैश लेकर के आप सरकार से चले आएंगे। लेकिन वो भी आ नहीं सकते हैं, आप चाहें तो अपनी क्वालिटी, आप पढ़ाई के बल पर हैं, आपके अंदर टैलेंट है, शिक्षा एजुकेशन टॉप है, तो आप उसमें 25% विल बी सिलेक्टेड फॉर परमानेंटली इन आपका फोर्सेज, आपका इंडियन फोर्सेज। लेकिन 70% और दो टाइप पर्सन हु विल आपका ऑलवेज आपका सोइंग लेजलेस एक्टिविटी, आपका कायर, वो होते मस्त, आपका हमेशा सोए रहते हैं, कुछ काम नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, टैलेंट नहीं रहेगा, तो उनको आना है। लेकिन डियर अगर कोई आता भी है 4 साल के बाद, तो उत्तर प्रदेश की पुलिस की जो भर्ती होगी उसमें आपको उम्र की भी छूट मिलेगी। उम्र भी आपका ऐसा नहीं कि 4 साल बाद आपका ओवरेज हो जाएंगे, आएंगे तो आपके एक्चुअल एज से 4 साल का सेवा किए घटा दिया जाएगा। इसके बाद पुलिस में आपको वरीयता भी मिलेगी। आप एक तरह से एक्स कुछ ऐसा मानेगा भारतीय सेना और भारत यूपी गवर्नमेंट की आपको वरीयता देगा, कितना कोटा है। आप आराम से 4 साल सेना में ड्यूटी किया, फिर आपका उत्तर प्रदेश पुलिस हो जाएंगे आपका। तो आप लोगों को कहीं ना कहीं सब फायदा है, बट हम तो सकारात्मक दृष्टिकोण में बात करेंगे। अब आप कोई कुछ सोच रहा हो कि चलिए अच्छा फिर देखते हैं, तो आपकी मूर्खता है। आप वक्त का, समय का फायदा उठाइए, मेहनत करिए। ऐसा नहीं कि 40,000 बहुत ज्यादा भर्ती, सीटें कम हैं और प्रतियोगी ज्यादा हैं, तो कड़ी मेहनत करने वाले ही आपका इसको पाएंगे। ऐसा नहीं कि एकदम आसान हो गया, बस जाइए मार्कशीट लिफाफा में भर के जाइए, वहाँ नौकरी का कलेक्टर ले लीजिए, ऐसा कुछ नहीं। आपको रिटन एग्जाम, फिजिकल एग्जाम, सारे मानक वैसे ही पार करना पड़ेगा। मित्रों हम बात कर रहे हैं, तो आइए इस पॉइंट को चलते हैं। तो 7 का स्थानीय मान तो हो गया, अब 7 का जो जातीय मान होगा किसी भी नंबर का, वो वही होगा, 7 ही होगा। अगर आपको प्लीज पे योर अटेंशन, अगर इसको आप डिफरेंस पूछता है, घटा दीजिए बाबू, घटाएंगे तो आपका 3 हो जाएगा और 9 9 6 हो जाएगा। अगर पूछता है योगफल बताइए तो प्लस कर देंगे, गुणनफल पूछता है तो आप गुणा कर दें आपका। तो आपको जो भी कहेगा वो सब आप कर लेंगे। आई होप दैट डियर आगे बढ़ेंगे। कभी कभी होता है डियर ऐसा सवाल, देखिए एक बार सीटेट में एक सवाल पूछा था मित्रों कि 1,000 नहीं 11,000 111, देखिए ऐसे पूछा था 11,000 11,100 और 111, ये तीनों को डियर प्लस कर देंगे तो क्या होगा, जोड़ेंगे तो क्या होगा। तो जानते हैं जो 1100 लिखा है मित्रों, इसमें 1,100 है, 1100 को इफिल राइट तो 1,100। अब डियर 11,000 आप लिखेंगे, 11 के बाद 3 जीरो, 1100 का मतलब 11 के बाद डबल जीरो, 111 मित्रों। अब आफ्टर एडिंग विल गेट आपका 11221, तो मित्रों हो जाएगा 12,211। ऐसा सवाल यूपी टेट में पूछा हुआ है किसी साल, और उसको लोग आपका यही गड़बड़ाते हैं, 1100 दिया है तो उसी को समझ जाते हैं वो आपका और अलग लिख देते हैं, इसलिए 1100 का मतलब इसमें 1,000 इंक्लूड है। आगे बढ़ेंगे, सारा नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। और आपको काउंटिंग जो करना है किसी भी नंबर को,
तो पहले 3 अंक पर फिर 2 अंक पर ऐसे कामा लगा करके आप उस गणना को कर सकते हैं। बंद कर दीजिए।